ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्व सिद्धिदाता शिव भगवान, सर्वशक्तिवान मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अब मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं। इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है। बाबा कहते हैं, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करें तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। साथ में बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। मैं एक नन्हा सा, हाँ मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। भक्ति यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ तप जप आदि करते हैं। समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूं, मेरे में भी भगवान है, यह कहना तो झूठ है। वो कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान तो अलग चीज है। यही मनुष्य की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यह है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो है पतित मनुष्य, उन्हों की गति सदगति कराने स्वयं भगवान आते हैं। मतलब मनुष्य से नर से नारायण, पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं, क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। यह है भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है एक दो को पतित बनाना, यह है वैश्यालय। कलयुगी भारत को वैश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापना किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मीनारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं, तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग बनाते हो, विश्व के मालिक बनते हो। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं, मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बराबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं।
फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी ही कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वो मालिक ही बन जाता है। बाप कहते यह तो मालिक है, कृपा की बात ही नहीं। बाप की मिल्कियत से बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना यह है टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा करेंगे, क्या करेंगे? क्या कृपा करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना सदगति मार्ग का। आशीर्वाद की बात ही नहीं है। यह तो ही बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं, तीनों से कृपा मांगने की बात ही नहीं। बेसमझ मनुष्य को बाप बैठ समझाते हैं और समझ देते हैं। बाबा कहते हैं स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हो ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं यह नापास होगा। यह भी बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं हम पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तिक्खा पढ़े। भल कितना भी माथा मारते हैं, समझते हैं तो कुछ भी नहीं, कुछ करते भी नहीं। श्रीमत पर ना चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वो डिनाइस्ट में तो आ जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना, दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे। तो हमें लक्ष्य रखना है क्या बनना है। तो बाबा कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खुलता, धारणा नहीं होती। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने। बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई नए भी पुरानों से तिखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। ये गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो परमात्मा के ज्ञान से, मतलब नॉलेज से। तो बाबा आज धारणाओं में हम बच्चों को कह रहे हैं अपना पुराना वेगेज 21 जन्म के लिए ट्रांसफर करना है। इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। निश्चय बुद्धिवन पढ़ाई करनी है। गरीबों को ज्ञान दान देना है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। साथ में आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। बाबा कहते हैं जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। यज्ञ शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलवेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे।
आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, आत्मा निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर शिक्षक हूं, सारे संसार की आत्मा को शिक्षा दे भी रहा हूं और ले भी रहा हूं। मुरली को और गहन रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु परमात्मा की याद में रहना है और अपने को अति सूक्ष्म अजर अमर अविनाशी आत्मा समझ उनकी किरणों की छत्र छाया में निरंतर चलते फिरते अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन